मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में क्या देख रहे हैं, यानी CDP और EVS के सेक्शन को कर रहे हैं। और EVS के क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन EVS के, 10 क्वेश्चन CDP के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के CDP के 10 क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस में। और प्रैक्टिस में हम क्या करें, 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक के माध्यम से हम ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जेंडर क्या है। भाई जेंडर आपको बताया था मैंने, एक सामाजिक संरचना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। बच्चे क्या करते हैं, जैविक करते थे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैविक नहीं है, वो है सामाजिक संरचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप गलत करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। तो जब व्यापक आयामों की बात आती है, और ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, तो व्यापक आयाम में भाई सबसे पहले क्या होगा, भाई पहला आपका शरीर है, तो क्या हो जाएगा, शारीरिक, याद रख लेना शारीरिक। फिर संवेग, यानी कि हंसना रोना गाना, ये आपके संवेग हो जाएगा। फिर क्या है, यानी कि आपका शरीर आप आया सबसे पहले, फिर आप रोए, ठीक है भाई, आपने माँ के यानी कि अपनी आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, तो आपका शरीर आया, शरीर के साथ आप रोए, तो क्या हुआ, यानी कि रोए। फिर उसके बाद समाज में जुड़े, यानी कि आपने क्या हो गया, कहीं ना कहीं चीज़ें आई, यानी कि देखिए देखो, शरीर संज्ञान आ जाएगा, संज्ञान लिया, समाज में जुड़े, और फिर आपने संवेग करे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ध्यान रखना, पहले शरीर, फिर संज्ञान, फिर समाज, और फिर संवेग। ये चीज़ ध्यान रखना फिर कहीं ना कहीं। और इसमें कई बार ऐसा पूछा जाता है, लिखा मिलता है शरीर, संवेग, समाज और संज्ञान। ये नहीं है, क्योंकि 2 बार कन्फ्यूजन हो चुका है इस क्वेश्चन में। क्योंकि देखिए कई बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिखे मिलेंगे, पर आपको पता नहीं चाहिए पहले क्या आएगा, शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर सामाजिक, और फिर संवेग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सही है के बारे में पूछा है, तो सही क्या है, यानी कि बुद्धि क्या है, आयामी होती है, जिसके बुद्धि के परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से में नहीं किया जाने वाली और कई योग्यता शामिल होती हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम। तो इसमें क्या है, प्राथमिक पूछा है, तो आपको सबको पता होगा परिवार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। तो जीन पियाजे का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वास्तविक, यानी कि जो वास्तविक होती है उस चीज़ का, और क्या ही ना कहीं व्यवसाय को से भिन्न होती है, यानी कि वयस्क को से भिन्न होती है। उसकी बात जो कर रहा है, देखो उसकी जो वास्तविक चीज़ होती है, और कहीं ना कहीं जो उसकी जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि उसकी सोच है, वो सोच किसकी बात करता है। भाई आप ये मान के चलो, आप क्या हो, 18 साल के हो, मान के चलो आप 30 साल के हो, तो 30 साल का मतलब 30 × 365, इतने दिन का आपके पास एक्सपीरियंस है। क्या है, चाहे आप यानी कि जिस दिन पैदा हुए उस दिन का, उससे अगले दिन का, उससे अगले दिन का, उस दिन, यानी कि भले ही आपको याद ना हो, पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है। ऐसे ही कहीं ना कहीं भाई 30 साल का और एक है बच्चा क्या है 10 साल का, तो कहीं ना कहीं अलग अंतर होगा कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बच्चे की विशेषता को बताती है। कौन सी बताती है, तो वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो पहला हो जाएगा विचारों को अनुक्रमात्मक। तो ये क्या हो जाएगा, अनुक्रमणीयत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही है पूछा गया। देखो जब सही है की बात आएगी तो इसमें आ जाएगा बच्चों, यानी कि उसके सामने, यानी कि
सभी बच्चों के सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने की क्षमता है। तो यानी कि भाई सीखने की क्षमता तो सब में होती है। भाई कोई किसी तरह सीखता है, कोई यानी कि आपने देखा होगा कोई बच्चा क्या है वीडियो सीख जाता है, कोई क्या है किताबों सीखता है, कोई क्या है उसे यानी कि प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखता है। तो सब क्या है अलग अलग माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। तो भाई उसमें क्या है सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखा जाता है, यानी कि सक्रिय अन्वेषण। और कहीं ना कहीं जब हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो फ्री एनवायरनमेंट की बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वाइगोत्स्की यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। अधिगम आपको पता है इसमें कौन सा, भाई वाइगोत्स्की किस तरह का अधिगम कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वाइगोत्स्की का मैंने आपको क्या बताया था, सामाजिक, यानी सामाजिक गतिविधि की बात करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, प्याजे के अनुसार बच्चे हैं। बच्चे क्या है, बच्चे आपको पता होने चाहिए, बच्चे मन के सच्चे। तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या कह रहे हैं, यानी कि ज्ञान को सक्रिय रूप से निश्चित करते हैं, जैसे जैसे वह दुनिया में व्यवहार कौशल और का प्रयोग करते हैं वह अन्वेषण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।